कृष्ण हरे कृष्ण जयति तेदिकं जन्मना प्रजा यति इंदिरा सस्वधत्रिः जयति कृष्यता दीक्षुतावका स्वैत्रिका सेवा विजन्मते कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण। बड़ा सुंदर है गीत गाने। गोपी बोलते हैं हे भगवान हे गोविंद हे नारायण हे कृष्ण, आपका जन्म का वजह से ब्रजमंडल स्वर्ग से भी ज्यादा प्रिय बनेगी, तो लक्ष्मी भी ये ब्रजमंडल में होना तरह तरह से ये ना ब्रजमंडल में सौभाग्य मिले थे हम सब, और आप हम तने छोड़ी दे चल गए। आप हम तने विरह रूपी अग्नि में जले थे। अगर भस्म करना चाहता था तो कालिया नाग वे पिछले नाग से हमारी रक्षा के लिए करी। पूरा ब्रजमंडल में जी जब दावा करने लगे थे तब आपन हम किले बचायो, अजगर का मुख से हम किले बचाए। बड़ा बड़ा उत्पात हुए न ब्रज आपन हम किले बचाए। जब आप हम तने छोड़ी तने जाना था प्रणत दीना पाप आपका जो शरणागत हृदय का संकट तने दूर करने वाला क्षण आपका चरण, पापों का आकर्षण करने वाला क्षण। हे भगवान आप हम तने छोड़ी दे चले गए। आप बोले सोचने कि तुम प्राण के लिए नहीं छोड़े ना, मेरे दशरथन तो मैं तने प्राण छोड़े ले था। राम राम कही राम कही राम तन परिहर रघुवीर विरह राम गयो सूर्यधाम। दशरथन तो मैं तने प्राण तक छोड़े ले था, हमारा भी प्राण छोड़न नहीं होना, लेकिन जन जाने की जो बोल दी थे रसो कुमारी कमली हनुमान ये पापी प्राण भगवान का गृह में निकलने वाला होना में, लेकिन तभी हमको ध्यान रूपी कपाट लग जाओ ने ये प्राण भी नहीं निकलता। हे प्रभु वही दशा हमारे भी होगी। नाम पहारो दिवस दिसी ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्र प्राण जाए के मान। आपको जो ध्यान रूपी कपाट है वो जानकी का अगर नहीं लग जाता हमें प्राण भी नहीं निकलता था। ये नहीं हमारी दशा भी हुई प्रभु। अवगता अमृतम तप्त जीवनम, आपकी कथा तो जीवन तने अमृत प्रदान कर दी, तमो गुण तने दूर कर दी। ये बात हम नहीं बोल दो, ये बात शास्त्र पुराण विद्वान बोल दो। आपकी कथा तो सभी कलम सूत्र नष्ट करने वाली है। आपका खातिर हमने अपना पुत्र छोड़े लेन, पति छोड़े लेन, माता पिता छोड़े लेन, और आप हम तने छोड़ी देने चल गए। उन सर्वस्व छोड़े लिए अपनो, और आप हम तने छोड़ी देने चल गए। आप अनिल के लेकर जब गोपियों की ये भावना देखे तो भगवान तुरंत उनका मध्य में जी प्रकट हुई। बोले बाले कृष्ण भगवान की जय। गोपी बोले भगवान हम तने छोड़ी तने के ले गए थे। भगवान बोले गोपियों कई निर्धन व्यक्ति के अगर अचानक धन मिलेगी और अचानक वो धन फिर नष्ट होगी तो वैसे प्राप्त करना तने वो अनेक प्रकार की कोशिश करो। ठीक वही प्रकार से मैं पहले जीव का सम्मुख होता और फिर अंदर ध्यान में जाना कि थोड़ा भी वे कम मरो मजी जो सांसारिक कोई कामना न रहो, और फिर वे बिना प्रयास करे मैं मिल जाता। लेकिन गोपियों सत्य की बात बोल दो, प्रेम की बात मैंने सुने, लेकिन प्रेम के प्रति क्या हूं मैं साक्षात तुम्हारा जीवन में देखी। तुम साक्षात सभी प्रेम आवा मैं आप लोगों की तगड़ सुंदर रास लीला कर दो, रास क्रीड़ा। तो जनी भगवान गोपियों के तगड़े रास क्रीड़ा करना तने आरंभ हुए कामदेव आएगी बीच में। कामदेव बोल दो भगवान कृष्ण
ये विश्व सुंदर गोपी चंद्र और त्रिभुवन सुंदर आप छे। आप योगी दगड़ रास लीला आरंभ कर ले तो मैं अपना पांचों का पांचों बाण चलोड़ ना पर भगवान ने बोले ठीक है जो मैदान में जी तो कामदेव अपना 5 बाण ली तने ये पूरा 5 बाण कामदेव तैयार करे लेने भगवान ने रास लीला गोपियों की दगड़ आरंभ करी। अब रासलीला मैंने पहले भी बताई कि रासलीला कोई गलत चीज नहीं जो हमारा दिमाग में ठोक्यो चलो करो यू का सनातन धर्म पे बदनाम करना तने लोगों की बुद्धि भ्रष्ट करना तने। रासलीला को मतलब क्या? जीव और ईश्वर को मिलन, विशुद्ध मिलन, विशुद्ध प्रेम जीव को परमात्मा का प्रतीक। तो वह तरह आनंदित देना तने भगवान रास क्रीड़ा कर देना। रास क्रीड़ा को मतलब कोई गलत नहीं। संसार में तो लोग छोटी सी बात आते भी बोल देते। अगर कोई आपस में बात चिंतन करने बोले वो भी तो रासलीला शनिवार कभी भागवत सुनी कभी रासलीला के बारे में जानी कि रासलीला क्यों होगी। रास को मतलब क्या है? रासलीला क्यों होती? बोले एक जीव और ईश्वर को विशुद्ध प्रेम को मिलन वे तो बोल रास। जीव को गोपी और ईश्वर भगवान कृष्ण। भगवान बोलन आवा गोपियों कामदेव 5 बाण ली खोड़वे ही भगवान सुंदर रासलीला आरंभ कर देंगे। आवा तो क्षण जरा हम भी भगवान और गोपियों की दगड़े वह रास का भाव तने सुंदर नृत्य भगवान जो के कन्या हम भी 2 क्षण गाना में कमा दे बड़ल। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय। होए जा कन्हई राधले के साथ मतोरा सिर के दे जा कन्हई राधले के साथ मथुरा तो मेरा कन्हई राधले के साथ मथुरा दे मेरा कन्हई राधले के साथ मथुरा दे ओदी ओदी केलनी ओदी वृंदावन मथुरा दबुलोदी ओदी ओदी लटोली हुक्म चला दे बंस के तान तेरी कोट नचा दे मेरा लटोली हुक्म चला दे बंस के तान तेरी कोट नचा दे मेरा कन्हई कोटले के साथ मथुरा से रचे मेरा कन्हई कोटले के साथ मथुरा से कन्हई राधले के साथ मथुरा से रचे मेरा कन्हई राधले की रास मथुरा से रचे शंकर का मथुरा से रचे जा कन्हई
राधले के साथ मथुरा से रचे रे, राधले के साथ मथुरा से रचे रे। बिहारी लाल जय। आज वो असंख्य गोपियों की, विश्व सुंदरी गोपियों की दगड़ भगवान ने रास लीला करी थे। कामदेव प्रास्त कर देनी, कामदेव ने अपना 5 बार चले लेकिन एक नहीं चली। सुखदेव वंदन परीक्षित, यह काम तने जितने की रास लीला थे, कोई काम लीला नहीं थी। तो भगवान ने क्या करे, बोले आकाश में कामदेव उल्टो लटके थे। ये रास लीला के जीव और ईश्वर को विशुद्ध प्रेम मिला, ये तो बोल रहा रास। विक्रीतम ब्रजवधू विरिदम च विष्णु श्रद्धान्वितो श्रुणुयादव वर्णे। भक्तिं परा भगवती परलभ्य काम हृद्रोगमास्त्र पहिनोत्य चिरेण धीरा। ये रास का मंगल में प्रसन्न तने बोले कोई सुन दो, वो भगवान भगवान उनका हृदय में जी प्रकट हो जाता। ये जो रास लीला चली है 6 महीना तक चली वृंदावन में। अंत में बल भगवान के चरणों में की प्रीति हो जाएगी। वह के हृदय में जी जो काम वासना चल वो हमेशा तने खत्म हो जाएगा। गोपी अपना घर प्रस्थान कर देते, लेकिन यो का मन में जी हमेशा एक बात रहती कि हमारो लाला हमारो कृष्ण हमेशा सुखी रहो। हर स्थिति परिस्थिति में जी हमारो कृष्ण सुखी रहो, वह का जीवन में कोई संकट ना हो। ये वास्ता सभी भगवान कृष्ण तने आशीर्वाद देते। सभी दुर्गा पूजा करिया, ब्रजवासियों ने माँ भगवती की स्तुति करी और माँ भगवती से भी प्रार्थना करी कि हमारा कृष्ण हमेशा खुश रहो। फिर अगले प्रश्न को होगा कि नंद बाबा को चरण के अजगर ने पकड़ी भगवान, अजगर तने मोक्ष दिनी नंद बाबा का चरण छुटाए हुए। तो कम से एक का बाद एक राक्षस भेज दिरो, लेकिन भगवान वो सभ्यता मार देता। तो नारद जी के मन में विचार है कि अब कम से उतार हुई, भगवान कम से उतार कर दो तो बढ़िया। तो सीधा पहुंचे मथुरा नारद जी, कंस ने बड़ो स्वागत करी, बोले आओ नारद जी स्वागत। नारद जी ने बोले महाराज कंस क्या स्वागत, आप बता पहले मैं सुने कृष्ण और बलराम तने कब माना? 11 वर्ष हो गए कृष्ण, अभी तक तुमने मारे नहीं। कंस बोल दो नारद जी के बताओ, एक से बड़े एक राक्षस भेजलन मैंने पर वो सभी उसने मार दिया। नारद जी बोल रहे एक सुंदर युक्ति बताओ, तो भगवान शिवंतो से जो धनुष दिन था वह धनुष ये क्या कर अद्भुत मेला लगो एक मथुरा में जी। सभ्यो तने आमंत्रित करवे मेला में कृष्ण बलराम तने हूं तने भी बोलो, मुंह का प्रति प्रेम देखो झूठो मूठो को। जब वो ये मेला में जी आला तब तो उसने मार लिया। और ये काम तने उनको चाचा चाहिए अक्रूर जी तने भेजा। हम सब बोल दो आपको आशीर्वाद रहे नारद जी तो जरूर ये काम पूरा हो जानो। नारद जी बोल दो मैं कुछ नहीं सुनना चाहता बस परसों तक है तो कृष्ण बलराम तने मार दी। इतना बोली थे संत नारद सीधा आया वृंदावन धाम में। जब भगवान गोचारण करने भगवान प्रणाम कर दो, नारद जी प्रणाम कर दो, बोले भगवान प्रणाम कर दो। देवऋषि नारद भगवान बोला राव नारद बड़ी कृपा करी आज दर्शन देने। नारद बोला भगवान पहले ने बता कंस को उद्धार कब करना। भगवान बोला देख नारद मैं को नो कैसे न मानवा, जीव जन कर्म कर दो अपना कर्म के अनुसार फल भुगतो। कंस का पाप को गड़ा भर गया तो फुटनो भी निश्चित जाओ। नारद जी बोले भगवान मैं कुछ नहीं सुनना चाहता बस परछो तक है बस मैं देखना चाहता हूँ कि आपन कंस मारे। भगवान मुस्कुराए नारद जी वो कंस में के बोली तुम। नारद जी बोल रहे प्रभु आप मेरा स्वभाव जान ले, मैं वही काम कर दूं जय मुझे सबको कल्याण हो। ये कंस ने क्या कर आधी रात में अक्रूर जी बुलाए
बड़ा ही स्नेही प्रभु प्रेमी अक्रूर जी। अक्रूर जी ने बोले महाराज बोला क्या काम है? कंसन बोले देख अक्रूर जी मैं छुपाने नहीं जाऊंगा कुछ ना। गच्छनंद ब्रजम तत्र सुतावान अशांते तानि आनेना रथेना नयमाचिरम। अक्रूर जी आप वृंदावन जा और एक काम करो कृष्ण बलराम का यह लेकर आओ। अक्रूर जी ने सोची ये दुष्ट का मन में कृष्ण बलराम बोलने की कने आएगी। अक्रूर जी कुछ दिन क्या करते हैं वो बुलाए थे काम से बोल तो आप जानते हैं ना कि आकाशवाणी में बोलते कि देवकी को अष्टम गर्भ में काल बोलो ये कृष्ण वही छ अष्टम गर्भ। अब मैं पूर्ण यकीन छे कि वही छ कृष्ण बलराम दा तुम ये लेके आया। जब वो मेला देखना मजी मस्त रला तो धोखा से हमन वो मार देना। अक्रूर जी का आंखों में आंसू है गए। अक्रूर जी समझो न कंस कंस मनोरथान करे त्योजनो देवा हतानपि युज्यते हर्ष सुखाभ्याम तथा प्याज्ञाम करोमि ते। अरे कंस महाराज सोचे तो तुमने बहुत बढ़िया पर सोचने से कुछ नहीं हो। व्यक्ति तने बढ़िया कर्म करे चैनल वो कुछ भी सोचो लेकिन वो तो वही जो परमात्मा की इच्छा होती है। कंस बोलता ना भाषण न सुना तुरंत जा। अक्रूर जी ने सोची ये दुष्ट का हाथों में मरो सुंदर रथ सजाए और सुबेर में प्रातः काल ही वृंदावन की तरफ रथ को रुक करे। अक्रूर जी जय रथ पर बैठे वह रथ मजी वृंदावन में जी 20 मिनट में जा सकता मथुरा बेटी लेकिन अक्रूर जी तरह 10 घंटा हो गए। समाधि लगी अक्रूर जी का मन में सुंदर विचार करी। अक्रूर जी मन में विचार कर कि ये पुण्य कर्म करी बोलो मैं कि आज मैं तने वही कृष्ण का दर्शन करूं। बड़ा बड़ा मनीषी योगी सिद्ध मुनि भी तरसतन वे का दर्शन है तने लेकिन आज वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अखिलेश्वर मैं तने जब काका बोलूं चाचा बोलूं सोच दो अक्रूर जी की समाधि लगी। परिणाम ये कि घोड़ा घास चन्नमा रास्ता भूल गया कहीं जलाशय में जाना कहीं पानी पेड़ में तन में चलो हरी हरी घास चल चलने 20 मिनट का रास्ता मजी 10 घंटा लगे अक्रूर जी तक वृंदावन पहुंचने लगी। जनी वृंदावन की सीमा पर पहुंचन तो तुरंत अक्रूर जी रथ में निसाई उतरे। कृष्ण बलराम तो गौचारण करना था। अक्रूर जी जब कृष्ण बलराम देखे तो महात्मा अक्रूर भाव विवल हो गया दर्शन करी थे आंखों में आंसू हो गए। आज पहली बार उनका चरणों में प्रणाम करी तने दौड़े लेकिन कन्हैया ने स्वयं प्रणाम करी। कन्हैया बोला आप तो हमारा चाचा छे हमारा काका छे हमसे प्रणाम करी। चलो अक्रूर जी का आंखों में आंसू हो गए। बोली कन्हैया तेरी ये नाटक तो विचित्र चल लेकिन मैं तो क्या बताऊं मैं के लिए आया। कन्हैया कृष्ण ने बोली काका हम जानते कंसन हम मानत ने बुलाए रहते। बोले हाँ लेकिन ब्रजवासियों से नहीं पता बिल्कुल भी नहीं तो ये लोग रहते मर जाला मेरी याद में यूं कुछ जीवन को सर्वस्व मैच केवल अकेले। अक्रूर जी महल में आया नंद यशोदा सुंदर स्वागत करी। पूरा वृंदावन में समाचार फैल गई कि महात्मा अक्रूर कृष्ण बलराम लेना तैयार। नंद जी ने रात में अक्रूर जी पूछल आप कौनों को कारण बोले मैं कृष्ण पर नाम तने लेना तायो। कंस का एक बहुत बड़ो महायज्ञ छ धनुष के मिल चला गयो आ कंस निमंत्रण देनी कृष्ण बलराम का खातिर। तो जनी मां यशोदा ने सुनी तो मां यशोदा रोने लगी। बोले मैं अपना प्राण दे सकता पर मैं कृष्ण बलराम से नहीं दे सकता हूं तो अपनी आंखों से दूर नहीं कर सकता। लेकिन कृष्ण बलराम दोनों बोले मां देख हमसे न बाहर जान दिया कर कभी तो कभी नहीं जाने देंगे हमसे कहीं। नंद जी भी बोल दंते कि यशोदा कभी न कभी तो बालक बाहर निकल मैं यूं की तगड़ मची चौदो और एक दो दिन उसने मेला घुमोल मोथर में वापस लियो। आधी रात को समय भगवान नंदी की मां यशोदा बड़ा पलंग में ली महल को एक खंबा पकड़ी बोले रोने ले मजी। भगवान बोल मां अरे एक दो दिन की बात था एक दो दिन में मैं लौटी इतने जो तो चिंता न कर। तो सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में अक्रूर जी ने रथ सजाए कृष्ण बलराम रथ में बैठे
तब तक दरवाजा बोली तो समस्त ब्रज की जितना गोपी छन पूरी लाइन लगी छु भैर रास्ता में खड़ी हुई है सबके सब। बोले हम तो नहीं जान और अगर जय लिया तो पहले हमारा ये चुपटे रथ चले करने लेगा ताकि हमारा प्राण भी चल जाए। आप तो नहीं जान रहे ओहो विधाता न क्वचित दया संयोज मेत्रा प्रणीन दीन ताश्चा कृतार्थं विनियोच्य पार्थकं विक्रीडितं ते प्रचेष्टितं यथा। वो भी बोल रहे ये विधाता तेरे मन में जरा भी करुणा नहीं, जरा भी प्रेम नहीं। पहले तेरे प्रेम जगाए हमारा मन में जी कृष्ण का प्रति आकर्षण करी और वे का बाद में हमसे वो दूर करने लगे। वो भी बोल दें ये अक्रूर जी तुम्हारा नाम अक्रूर कहन दरी तुम तो क्रूर बनी थे आए हमारे खातिर तुम हमारा प्राण वल्लभ सने हमारी आंखों से दूर करने चाहते हैं। जानी रथ चलने लगी तो गोपी लेट के रथ तक ले हमारा ये छोटे चले चले ले भगवान रथ से नीचे उतरे न सभी गोपियों के प्रणाम करिए और बोले देवियों मैं तुम्हारा ऋण कभी नहीं दे सकता लेकिन मैं एक भी दिन नहीं जाऊंगा। राधा रानी से बोलता देखा राधा रानी अगर मैं मथुरा नहीं जाऊं तो मेरी लीला अधूरी रह जाएगी। ये वास्तव में तुम्हें जाने की अनुमति दे दी यूं गोपियों तभी बोल के रास्ता छोड़ दो। राधा रानी ने सभी गोपियों तने बोले रास्ता छोड़ना तने भगवान जनी रथ माया सुध मैं निकली दौड़ी दौड़ी बोले रथ रोका गिर दो पड़ दो माया सुध जब आई तो कृष्ण बलराम दुई रथ मजन उतर गए और तू ही अपनी माँ का हृदय से लगदन माया बोलती मैं आज पता चली तुम मेरे पुत्र तू तो देवी की को पुत्र छे तो नंद को पुत्र नहीं तो वसुदेव को पुत्र छे। अरे मेरे क्या अधिकार मैं तो इसे न रोकूं मेरे तो माँ को अधिकार भी नहीं लेकिन हाँ एक ग्वालिन होने का नाता मैं तो इसे रोकना चाहता हूँ। मैं एक विनती करना चाहता हूँ करना ये बोल क्या माँ बोल माँ यशोदा बोली मैं इतना निष्ठुर कभी तो ऐसी प्रेम नहीं करी मैंने एक मिट्टी की मटकी फोड़ी तो मैंने का बाना तो बांधी तेरा काना पकड़े मथुरा जैतने कभी हमने सोची कि मेरी माँ यशोदा में वो खल से बांधा बोली न जय कभी तुम ऐसे कृष्ण बलराम तू चरणों में लिपटे जाना बोले माँ दुनिया की सारी चीज भूल सकता हूँ लेकिन तेरो विशुद्ध तो प्रेम वैसे नहीं भूल सकता कभी ना। एवं ब्रुवाण प्रियातुरं ब्रज स्त्रिया कृष्ण विशक्त मानसा ब्रसज्जलजारुदोष्मस्वरं गोविंद दामोदर माधवेति। आज माँ यशोदा ने समस्त ब्रजवासियों ने प्रणाम करी तने रथ में बैठे कृष्ण बलराम अक्रूर जी ने रथ में जब धूल उड़न भी बंद हो गई तब सर्वे की प्रसन्नता दूर कहीं न हो कि वो हमसे न कहीं में की प्रसन्नता में विघ्न पड़ो। आज का बाद हमारे मथुरा में दही माखन बेचना बंद ब्रजवासियों ने अपना हृदय अपने धैर्य को पत्थर रख देनी। अक्रूर जी ने रथ यमुना जी का किनारा रोकी। अक्रूर जी ने बोली कृष्ण बलराम तुम रथ में बैठा मैं थोड़ा यमुना जी में डुबकी लगा। अक्रूर जी जनी डुबकी लगा था तो वो क्या देखने चिंतन तो मन में चलो कि कृष्ण कंसन युद्ध ये मानव हो चेतन ये पापी ने मेरा हाथ बुलाई नहीं अब क्यों डुबकी लगाई जल का भीतर देगी तो भगवान शेष नाग की दगड़ में बैठे कृष्ण को वही स्वरूप भीतर देखी और शेष नाग का स्वरूप बलराम देखी फिर बहर आए फिर रथ में देखी बोली एक फिर डुबकी लगाए जल का भीतर देखी वो अक्रूर जी समझ गए ना मैं समझ गया पूर्ण ब्रह्म परमात्मा चाहिए। अब उनका मन की जो चिंता थी वो मिट गई। रथ मजिए रथ आगे बढ़ाए अक्रूर जी का मन में पक्को विश्वास होएगी कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा चाहिए कंस ये को कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कंस ने जैतने बोली मैंने अपना काम करेली कृष्ण और बलराम ने मथुरा लीतने वो घूमने लगे मथुरा की गली में अब अगने तू जान
तो कंसन के करी मथुरा नगरी का समस्त लोग तने के बोली बोले कृष्ण बलराम आला कोई उनको स्वागत न करे, लेकिन मथुरा का लोग तो कब से आस लगे चल बैठे उनसे खबर ले कृष्ण बलराम या का हो। तो बोले कंसन क्या बोले रास्ता में जी उनको स्वागत न करे, अपना घर में थोड़ी बोलियो, सब अपना अपना घर का बाहर बैठे दूर इतने खड़े हुए कि कृष्ण बलराम हमारे गली बेटे ने गुजर लो, हमारे गली बेटे ने जो हालत हम पर तब फूल बरसे दिया। तो सब जितना भी महिला छन, जितना भी स्त्री छन, गोपी छन मथुरा के, सब अपना महल की छत में खड़ी हुई है कि अगर हमारा गली बेटे ने गुजर लो तो मेरे बेटे का दर्शन भी करना, फूल भी बरसा। कृष्ण बलराम नंद बाबा से बोलन बोले बाबा हम थोड़ा मथुरा घूमता, आप जाओ घर पर तब तक। नंद बाबा बोलन देख कृष्ण तो पहली उदंडी छे या कंस की नगरी छे या कोई उदंड न करे, बलराम नाम बाबा मैं दगड़ में जी मैं पढ़ू छु। बोले चल ठीक है पर जल्दी आ जा शाम को घर। बोले हाँ बाबा ठीक है। अब मथुरा की गलियों में छन घूमने कृष्ण बलराम और मित्र भी भगवान का दगड़ में जी छन। जय भी गली बेटे ने जानता आज कृष्ण की उम्र कितना थी 11 वर्ष 55 दिन। अब जय भी गली में जिन छड़ जाने मथुरा की सब लोग सब देखने, देखो वो काली नाग मारने वाला होगी, देखो वो गोवर्धन धारण करने वाला होगी, देखो अगासुर बगासुर धेनुकासुर अरिष्टासुर मारने वाला कृष्ण है, तो रास रचोड़ वाले कृष्ण है। सब बोल देना देख देख, कोई सखी बोलते देखो मेरी तरफ देखो, तो दूसरी बोलती देखो मेरी तरफ देखो, देखो मेरी तरफ देखो। सब अपने अपनी रात बात रंजन कृष्ण की चर्चा रंजन कन्या, सुंदर स्वरूप को दर्शन रंजन कन्या। एक सज्जन ने एक कवि ने बड़ा सुंदर भाव चल लिखा, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, नैनों की कटारी वारी वारी चुई मुई छतिया से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, नैनों की कटारी वारी वारी चुई मुई छतिया से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। मुझे एक बार भगवान कृष्ण से नजर देखनी, उनकी नजर नहीं हटनी भगवान से, बस वो देखते तो बोले देखती रहो ये समय इतना सुंदर स्वरूप भगवान का। अब पल पल के करते नहीं तारे, अब पल पल के करते नहीं तारे, अब पल पल के करते नहीं तारे, पल पल के करते नहीं तारे, छिन छोरत जनो जान निकर गई, छिन छोरत जनो जान निकर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, नैनों की कटारी वारी वारी पलकन मारी, नैनों की कटारी वारी पलकन मारी मारी, नैनों की कटारी वारी वारी पलकन मारी, नैनों की कटारी वारी पलकन मारी मारी, जादू की पिटारी देख छुई मुई कर गई, जादू की पिटारी भरी छुई मुई कर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर 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 गई। बड़ा सुंदर दर्शन चलते हैं। अब भगवानों गोपियों का नेत्र धन्य करे तगे अग्नि पड़े, अग्नि गिरफ्त कन्हैया का मित्र बोलता है कृष्ण बड़ी शर्म छ लगनी किले हमारा कपड़ा देख भले के छन बोल माटम धोलम भैया,
बड़ी शर्म लगनी मथुरा हम तो तेरा कुछ कपड़ों की व्यवस्था वही चल है भगवान को नाम रुक जाए कन्हैया ने सोची तो मामा को घर फिर तो स्वागत वही चल तो यमुना का किनारा धोबी चल वह चला आया कंस का राजसी वस्त्र सैनिकों का वस्त्र राजाओं का वस्त्र घोड़ा तने भगवान कहे ना धोबी बजी भगवान कृष्ण बोल रहे मामा जी प्रणाम ये तो हमारा मामा कोट चल गया तो हमारा सब मामा लगता है बोले मामा जी प्रणाम धोबी बोल हाँ बोल क्या हम उतने कपड़ा दे दी जरा मेरा मित्रों मजी कपड़ा दी बढ़िया धोबी बोल तो भाग जाइए अगर जो काम कंसन बाद में कानू मैं ना भी कर दे भाग जाइए अगर गोर चोरोड़ वाला घोड़े चोरोड़ वाला तुम बाल वाल और राजसी वस्त्र पहन लिया निकल जाइए अपने बेटे तो भगवान ने क्या करी बोले एक थप्पड़ मारे धोबी का कान करने की गर्दन धड़ से अलग और बाकी जितना भी धोबी था ना घाट में सब भाग गया भगवान ने धोबी को उद्धार करी अब कपड़ों की पोटली लेनी भगवान ने बोली छठा को तने वस्त्र छठा ये राम दिन छोटा ग्वाल वाल है और बड़ा बड़ा राजसी वस्त्र वो कुर्ता पहने तो चलो कोला लपड़े ने सड़िए कहीं पल्ला चल छोटे ने पाठों पड़े हमने कृष्ण बहुत अब तो और ज्यादा शर्म लगनी यो कपड़ा तो हम लेके नहीं अगर हम लेके हुए जाना तो कितना बढ़िया बात है भगवान ने हम ये की भी व्यवस्था कर दो अगर ये दर्जी मिली दर्जी ने भगवान ने बोली देख मेरे मित्र पर यो कपड़ा नहीं लोड़े उसने सिल दी जरा यो का नाप का वो कृष्ण भक्त हो वे भगवान की बात मानी और वो का नाप का वो कपड़ा छोटा करी थे वो तो सिल दे अब फिट कपड़ा ये गए भगवान अंदर जितने वरदान दे आज देख नहीं तुम कपड़ा छे 200 रुपए कर सिलाई छे 300 रुपए हां दर्जों को काम कभी बंद नहीं होने भगवान को आशीर्वाद छे सिलाई को काम कभी बंद नहीं हो सकता कभी भी ना भगवान को आशीर्वाद छे उनके तद सुदामानो भवनम मालाकारस्य जगन्मतुम वैका बाद सुदामा नाम का माली का घर गए सुदामा नाम का माली ने समस्त भगवान तने और भगवान का मित्र तने माला पहनाए भगवान का सखा बोला कन्हैया कपड़ा भी वही गया फूलों की माला भी पहनी ले एक कमी रही बोले क्या अभी चंदन ने लगी माथा पर तो सामने से देखी बोले एक स्त्री थे उन्हें विचित्र प्रकार की स्त्री 3 जगह जय की कमर टेढ़ी थी बड़ो विभत्स चेहरा में लेकिन मुख सने घूंघट से ढके थे रखते हाथ में चंदन को कटोरा भगवान ने बोले देखा मित्रों चंदन की व्यवस्था होगी अब भगवान जनी वो रास्ता में जाने भगवान भी का रास्ता में गया तक खड़ा हो गया वो ये बेटे निकले भगवान वो के बेटे खड़ा हो गया तो संसार का जो सभ्य लोग छन जो तने बोलने की सभ्य लोग छन वो लोग वी तने के बोलता था बोले कुरूपणी नारी कुब्जा बोलता था वी तने ये कुबड़ी छे लेकिन देखो भगवान वाले कह को शरीर नहीं देखदन कितना सुंदर भगवान मन देखदन व्यक्ति को मन कितना सुंदर है भगवान का बगल से भगवान ने कहते बेटे खड़ा हो गया भगवान ने प्रेम से पूछे बोले सुंदरी तेरू परिचय हाथ में चंदन को कटोरा नहीं तने का है तू जाने अगर तो इसने बढ़िया लोगो तो ये चंदन तने मैं ते मेरा मित्र तने लगे दी वी का मन रसगुल्ला फट गया तू इतने सुंदरी बोली कह पहली बार जीवन में अब माताओं का स्वभाव भी बढ़िया नहीं कुछ न बल तो उतने ये बोल दिया बल्कि कितना सुंदर तो लगनी बस वे का बात तो देखो ये बुनियादा पर कितने तो बहुत सुंदर छे लगनी फिर देखा महाराज चमत्कार होता वी ते जनी सुंदरी बोली तो अति प्रसन्न हुई हृदय में अति आनंदित आई कन्हैया तने बोल दी कि आपने मेरे परिचय पूछ बोले हाँ हाँ तेरे परिचय पूछी